गाइस गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे हो गए और अपने घर में स्वस्थ हो गए। तो बस गाइस आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो बस गाइस आज की जो ब्लॉग की शुरुआत है वो कुछ इस तरीके से है। ठसका लग रहा है, किसी के शायद ऊपर तड़का लग रहा है। तो बस गाइस अभी की आज की जो ब्लॉग की शुरुआत है वो इस तरीके से है कि ना कल एक आज का एग्ज़ाम नहीं है, तो बस हम सैंडी जा चुके हैं। तो अब बस मैं नहा धो के रेडी हुई हूँ और मैं नहाई धोई भी लेट हो गई गाइस। आज मैंने फ्रिज साफ़ करा क्योंकि आपको पता है दिवाली है, तो सफाइयाँ तो अब एक एक करके करनी ही पड़ेगी। और बाकी जो मैंने अपने रूम का जो तो बस गाइस अभी ना मैंने बेड इधर कर दिया और अभी साइड टेबल भी ना इधर आ गया है क्योंकि अभी उधर रखने की जगह ही नहीं है। या तो ये बेड थोड़ा सा और इधर हो तब तो बन सकती है जगह, लेकिन अभी फ़िलहाल वो जगह मैनेज नहीं हो पाई। लेकिन मुझे लगा कि ना कुछ टाइम के लिए ना गाइस यहाँ पे कुछ खाली भी हो जाएगा और काव्या को खेलना वेलना है, तो काव्या बहुत आराम से इस स्पेस में खेल पाएगी, तो इसीलिए अभी गाइस बहुत ज़्यादा ठसका लग रहा है। हाँ ओए फतेह फतेह क्या कर रहे हैं? ये देख किससे खेल रहा है, किससे खेल रहा है? वो मेरी फेशियल किट से खेल रहा है? हैं? मेरी फेशियल किट से खेल रहा है? ओ शैतान बाबू, हाँ मेरे को जवाब देता है। तू कितने दिनों बाद क्यों आया है? जल्दी क्यों नहीं आया? ओए अच्छा ये ले 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 खेल ले किट। देखो गाइस ये मेरी फेशियल किट से खेल रहा है, जो मैंने आपको दिखाई थी जिससे मैं फेशियल करती हूँ वो ये है। इसमें पाउच आते हैं, ये देखो ये इसमें पाउच आते हैं, इसमें 6 पाउच है। ये इससे खेल रहा है। ओए अपनी शैतानी दिखा रहा है। ओ नैन्सी, और तू बड़े दिनों बाद आई है? हाँ बड़ा दिनों बाद चक्कर लगा। फेस्टिवल ही इतने आ रहे हैं। हाँ ये तो स्टार्ट होने वाले हैं 22 तारीख को। ये तो है, ये तो है। उसकी तैयारी करो। हाँ ये तो बहुत है। फेस्टिवल आ रहे हैं। हाँ ये तो है। चक्कर लगा लिया कर ना जल्दी, तो बड़े दिनों बाद आई है। ओए ओए शैतान, ओ देखो इसको और कुछ नहीं मिला, इसको फेशियल किट खेलने के लिए मिली है। खेलो मारो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है बाबू? तो गाइस आज आप देख सकते हैं आज बिल्कुल कमाल की बात हो गई है। तो कमाल की बात ये हो गई है कि काव्या ने फर्स्ट टाइम ट्राई करे हैं मैकरोनी। ये देखो मैं काव्या ने फर्स्ट टाइम ट्राई करे हैं मैकरोनी, बट ये है कि गाइस काव्या के लिए मैंने थोड़े प्लेन बनाए हैं। मतलब मैंने इसमें मैगी मसाला खा देती हूँ। हाँ मैंने ना इसमें गाइस मैगी मसाला यूज़ करा है। मेरी ये मैकरोनी। वाओ। और गाइस देखिए अपने लिए मैंने थोड़ी चटपटी टाइप्स बनाई है, मतलब प्याज टमाटर का पूरा तड़का लगा के केचप डाल के। तो इसके लिए ना मैंने अभी प्लेन बनाई क्योंकि मुझे ये था कि इसका फर्स्ट टाइम है। पहले मैंने इसको कटोरी में थोड़ी ट्राई करवाई तो इसे अच्छी लगी। ठीक है ना कभी? तो बस गाइस अभी हम लोग डिनर करके एंड ऑल सब चीज़ें करके फ्री हो चुके हैं और बस अब आज है ना, आज काव्या ने पहली बार मैकरोनी ट्राई करी। मतलब मैंने उसको नॉर्मली बोला। आज क्या हुआ था ना गाइस, सैंडी ने बाहर खाना खाना था और आज एकादशी भी थी, तो मतलब मम्मी का फास्ट था, तो मम्मी को तो फलाहार करना होता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने लिए ना, आज मैं रोटी खाने का मन नहीं कर रहा था। अगर सैंडी होते तो हम कुछ बाहर से कुछ खाए आते या कुछ भी होता है, या मैं बोल देती सैंडी को। लेकिन ना हुआ क्या ना गाइस, सैंडी का ऑफिस में पार्टी थी, तो सैंडी ने बोला कि मेरा डिनर तो बाहर है, क्योंकि कहीं जब भी इन लोगों की कोई भी मतलब लाइक किसी की भी कोई डील होती है या कुछ होती है तो कंपनी की तरफ से उसको डिनर मिलता है। तो इसी वजह से सैंडी ने बोला कि मेरा डिनर का प्लान है, तो भाई मैं तो बाहर खा के आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। अब कावी कहने लगी यार रोटी मैं भी नहीं खाऊंगी, और आपको पता है गाइस एकादशी पे हम राइस नहीं खा सकते हैं, मतलब हम क्या कोई भी नहीं खा सकता है राइस। तो फिर इसीलिए ना, इसी वजह से तो मैंने कहा चल कावी आज तेरे को मैकरोनी ट्राई कराती हूँ। तो कह रही मम्मी अगर अच्छी नहीं हुई तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा बेटा देख ट्राई तो करनी पड़ेगी, अगर अच्छी हुई तो तू खा लियो, नहीं अच्छी हुई तो तू मत खाइयो। तो कह रही कि ठीक है मम्मी चलो अच्छी बात है। फिर ना मैंने क्या करा ना, उसको मैकरोनी में मैगी मसाला डाल के दे दिया। मैंने देखा ही था उसके अंदर, मुझे लगा शायद ऐसे खा लेगी, ज़्यादा तो नहीं खाई
क्योंकि ना शायद मे बी क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने उबाली तो खैर उतनी थी, तो मुझे लगा मे बी इसको अच्छी लगी है। तो जैसे ये ना ये ज़्यादातर उबली हुई खा रही, तो इसको लगा कि मम्मी ये दोबारा मांगने आई। मैंने इसको पहले 2 पीस दिए थे, तो इसने बोला कि ना मम्मी और दो, तो फिर मैंने इसको थोड़ी कटोरी में और डाल के दी, तो इसने वो उबली हुई पूरी खा ली। बट मुझे ऐसा लगा कि ना इसको उबली हुई ही अच्छी लग रही थी। इसको जो मैंने मैगी मसाला और वो डाल के दिया ना, इसने खा तो ली, बट मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाई है, इसका मन भर गया होगा। और मैंने अपनी तो प्रॉपर प्याज टमाटर का तड़का लगा के पूरी केचप डाल के इस तरीके से बनाई थी। आपने देखी थी वो कितनी, देखने में भी कितनी टेम्पटिंग लग रही थी। तो बस गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहिए ऐसे। तो बस गाइस आज मम्मी के घर में नैन्सी आई थी, और नैन्सी के आती मम्मी खुश हो गई। मतलब हो जाता है गाइस, देखिए जब बेटी आती है तो माई खुश हो ही जाती है। तो इसीलिए तो बस नैन्सी आई तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा। तो मम्मी कहने लगी कि तू भी आ जाती। मैंने कहा मम्मी आपको पता है मेरे एग्ज़ाम, मम्मी कह रही वही मैं बोल रही हूँ कि मम्मी कह रही कोई बात नहीं, अब छुट्टी जैसे काका के एग्ज़ाम खत्म होंगे तो तू मिलवाने ले आई हो। मैंने कहा ठीक है। अब कहना गाइस जैसे कह रहा हम नैन्सी भी कम आती है, क्योंकि आपको पता है फ़तेह एक तो छोटा है, और ऊपर से ना फ़तेह अपने दादा दादी को तो पहचानता है, अभी नाना नानी को नहीं पहचानता है। तो जैसे ही वो यहाँ पर आता है ना, रोने लग जाता है, और नैन्सी से ही चिपका रहता है। तो नैन्सी बहुत इरिटेट हो जाती है उसकी वजह से। तो इसीलिए ना नैन्सी को लगता है अब रहने का तो कोई सीन नहीं हो सकता, क्योंकि ये रुकने नहीं देता है। और वो ना मतलब लाइक ऐसे करता है, अगर जैसे वो उसको वॉशरूम जाना है या उसको किचन में जाना है, उसको एक पानी भी लेने जाना है ना, तो वो पीछे पीछे आएगा। अब डर लगता है बेड से नीचे गिर जाए या कुछ हो जाए, तो इसी चीज़ का डर लगता है कि कुछ चीज़ ऐसी लग जाए या नीचे से कुछ खा के कुछ खा ले, तो वही चीज़ है। वहाँ पे तो क्या है ना, वो जैसे वो खाना बनाया कुछ भी करा तो वो दादा दादी के पास चला जाता है, दादा के पास चला जाता है, दादा के साथ घूम आता है। मतलब फिर वो इतना वहाँ जाके नैन्सी को नहीं देखता, लेकिन यहाँ जब आता है ना तो वो नैन्सी को ढूंढने लग जाता है। फिर उसको लगता है कि नैन्सी ना बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने बैठी रहनी चाहिए, मतलब नैन्सी हिलनी नहीं चाहिए कहीं से भी। और जैसे ही नैन्सी थोड़ा सा भी इधर उधर होती है, फिर वो रोने लग जाता है, रात को रोता है। फिर उसको याद, मतलब बोल तो पाता नहीं अभी ढंग से, तो वही वाली बात है, अभी तो मम्मा पापा ये सब चीज़ें बोलता है। तो रात को ना जैसे अंकित को याद करने लग जाता है, तो वो रोने लग जाता है। तो इसीलिए फिर बस अब मुझे भी बड़ा लगा, मैंने कहा यार लेकिन मैं नहीं आ सकती। फिर 2-3 बार वीडियो कॉल्स आए, तो ये दोनों मुझे चिढ़ा रहे कि हम ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं। पर मैंने कहा ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं। फिर नैन्सी फिर काव्या मुझे कहने लगी कोई नहीं मम्मा आप चिढ़ो मत, क्या कहते हैं हम भी घर चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। उस दिन पापा का भी फ़ोन आया, तो पापा ने भी बोला कि भाई मुझे याद आ रही है। मैंने बोला हाँ ठीक है। मैंने कहा अभी जैसे ही पेपर ख़त्म होते हैं हम 2 दिन रहने आ जाएंगे, क्योंकि अब देखो अब तो बारिशों के मौसम भी चले गए हैं, तो मतलब अब आराम से बंदा इंजॉय कर सकता है। तो यही मैंने सोचा है कि ना और 2 दिन रुक के, जैसे काव्या के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो 2 दिन मम्मी के पास रहने चलेंगे, थोड़ा सन्नी को भी देख लेंगे, मम्मी का भी मन लग जाएगा। क्योंकि देखिए गाइस उनके पास है ही क्या, देखो सन्नी वैसे नहीं बोलता और बच्चे हम दो, तो मुझे लगता है फिर हमें तो जाना ही चाहिए। तो ये होता है नैन्सी अब थोड़ा बच्चे की वजह से थोड़ा कम आ पाती है, मैं अब थोड़ा फ्री हो गई हूँ, क्योंकि आपको पता है गाइस काव्या बड़ी हो गई है। तो बस इसी के साथ ही इसी के साथ ही ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, और मिलेंगे आपको कल के ब्लॉग में। और आज मैं ब्लॉग जल्दी एंड कर रही हूँ क्योंकि अभी सैंडी नहीं आए हैं, आपको पता है सैंडी लेट आएंगे, नहीं तो मैं सैंडी के साथ एंड करती, बट स्टिल अब काव्या को सुलाना भी है, और आपको पता है थोड़ा सा मुझे उसको पढ़ाना भी है क्योंकि उसका एग्ज़ाम है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा लाइक ठीक है ट्यूशन भी पढ़ रही है, बट थोड़ा सा एक बार मैं भी लेके बैठूँगी। तो बस गाइस इसी के साथ ही हम मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बने रहिए ऐसे ही, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू। तो गाइस अभी आप मुझे सजेस्ट करना, मतलब मैंने एक सोचा है, पहले मैं सोच रही थी कि मैं इस रूम के लिए ना ड्रेसिंग टेबल लाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि ना वॉल पे लगाने वाला ले आऊँगी, कि मैं यहीं पे उसे वॉल पे फिक्स कर दूँगी। आजकल आप ऑनलाइन भी देखेंगे ना तो वॉल पे ही मिल रहे हैं, मतलब उसी के अंदर ही पूरा ड्रेसिंग टेबल बना हुआ है और जगह भी नहीं घेरेगा, सीधा वॉल पे हैंग हो जाएगा। लेकिन गाइस अभी मैं सोच रही हूँ कि ना देखिए ऑलरेडी देखिए इधर अलमारी हो गई, इधर बेड हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, तो अभी मैं यही डिसाइड कर रही हूँ कि ना मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना ड्रेसिंग टेबल ना यहीं बना दूँ। मतलब आई मीन देखिए जैसे ये काव्या की अलमीरा है तो ये मैंने फ़िलहाल इधर रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ इसी पे ना यहीं पर मिरर ला के, मतलब इन सब चीज़ों को मैं हटा दूँगी, ये सब चीज़ें मैं यहाँ से हाइड कर दूँगी, मतलब हटा दूँगी इनको, मैं इनकी जगह मैं कहीं और बनाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ गाइस मैं इसी को ही ना ड्रेसिंग टेबल बना दूँ, मतलब इधर ही क्या कहते हैं बड़ा सा मिरर लगाकर, और यहीं पे अपना ओपन में जो सामान मैं डेली यूज़ करती हूँ वो सब लगाकर, और काव्या की जो ये एक ड्रॉर है ना ये मैं ले लूँगी। तो आप बताइए गाइस मैं सही सोच रही हूँ? अभी तो फ़िलहाल मैं यही सोच रही हूँ कि मैं इसी को यहीं पे कर दूँ, क्योंकि फ़िलहाल मैंने वो सब इधर कर दिया है, तो अभी सेटिंग बिल्कुल चेंज हो गई है।
तो अभी आप मुझे सजेस्ट करिए। देखिए मैं आपको अभी क्या कहते हैं पूरा दिखाती हूँ वॉल। अभी एक सेकेंड, ये देखिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी को ही ना यहीं पर मिरर करके ऐसा कर दूँ। तो आप मुझे बताइए कि ये मेरा आइडिया सही है या मैं जो क्या कहते हैं जो प्रॉपर जो ड्रेसिंग टेबल होता है वो लाऊं। मतलब अभी वहाँ तो मिरर है लेकिन फिर भी ना गाइस मेरे को ना तैयार होने में या मुझे मेकअप करने में दिक्कत आती है, क्योंकि मुझे वहाँ से मुझे स्टैंडिंग में ही करना पड़ता है। तो अभी कुछ टाइम के लिए तो मैंने अलमारी इधर कर दी है, फिर तो मैं अलमारी को इधर कर ही दूँगी। तो अभी आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ, मतलब आपका सजेशन मेरे लिए क्या होगा। तो आप प्लीज़ अपना सजेशन मुझे दे के बताइए।